कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है और वापस घोड़े से आता है। ये यहां से लेकर यहां तक ये गया है पैदल, पैदल जाता है और वापस ये घोड़े से आता है, और इसे टोटल 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करे, इधर भी जाए वो घोड़े से और उधर भी आए घोड़े से, तो 2 घंटे उसके बच जाते हैं। ठीक है, वो 2 घंटे बचा लेता है, तो यहाँ 2 घंटे कम लगेंगे। ठीक, या हम एक काम करते हैं, यहाँ सीधे लिखते हैं कि 2 घंटे बच जाते हैं, बचाता है। कह रहा है यदि वह दोनों ओर पैदल यात्रा करे। जब किसी सवाल में बहुत बार यात्रा कराए ना, एक ही दूरी को अलग अलग साधनों से बहुत बार तय कराए, तो इसी तरह से आप जो है उसको फिगर से हल करिएगा, बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, देखते देखते आंसर आ जाएगा, एक भी मतलब उसमें हल करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो कह रहा अगर वो दोनों ओर पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। अब देखिएगा, यहाँ से वो जाता है पैदल और आता है घोड़े से, और यहाँ जाता है घोड़े से और लौटता भी है घोड़े से, तो यहाँ तो घोड़े से आ ही रहा था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ घोड़े से आ ही रहा था, यहाँ भी घोड़े से आ रहा है, तो यहाँ तो 2 घंटे बचाए नहीं होंगे। तो उसने 2 घंटे बचाए कहाँ है, अगर वो पैदल की जगह, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो पैदल की जगह घोड़े से जाएगा तो 2 घंटे बचाएगा। तो अगर वह घोड़े की जगह पैदल जाए, अगर वह घोड़े की जगह यहाँ पे घोड़ा हटा दें हम और घोड़े की जगह इसी जगह पैदल जाए, तो क्या होगा, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया सीधे कि 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 7 घंटे 45 मिनट। तो 7 घंटे 45 मिनट ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन ये आंसर आ जाएगा, ये इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए। अगला वो कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है और वापस वाहन से आता है। तो उसे कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों ओर पैदल चले, तो उसे 55 मिनट लगेंगे। ठीक, तो अगर वह दोनों ओर वाहन से जाए, तो कितना समय लगेगा। ठीक, तो अब देखिएगा जरा, पहले लग रहे थे 37 मिनट, अब लग रहे हैं 55 मिनट। कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 37 और 3 40, 19 मिनट। तो यहाँ 19 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो समझिए 19 मिनट अधिक लगे क्यों। यहाँ भी पैदल जा रहा है, यहाँ भी पैदल जा रहा है, अगर वो मोटरसाइकिल की जगह पैदल जाएगा तो 19 मिनट ज़्यादा लगेंगे। अगर वह मोटरसाइकिल की जगह पैदल जाएगा तो 19 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो अगर पैदल की जगह मोटरसाइकिल से जाए, यहाँ भी वाहन से जाए, यहाँ तो वाहन है ही, तो ये लिखा है वाहन, और यहाँ पैदल की जगह अगर वो वाहन से जाए तो क्या होगा, 19 मिनट कम लगेंगे। तो इसका सीधे आंसर आ जाएगा 37 माइनस 19, ये इसका आंसर है। तो यहाँ घटा लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 मिनट। 18 मिनट इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 18 मिनट। ठीक, ये इसका आंसर। अब देखिए बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप लगाना है और देखना है इसका आंसर क्या है।
अपने आप हल करके देखिएगा। और पहली बात तो केवल इस क्वेश्चन को क्यों लगाना है, जितने भी क्वेश्चन पीछे मैं भी बताता हूँ उनको भी आप खुद एक बार ज़रूर 2-2 बार अपने आप लगाया करिए, ताकि वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने आप इसको लगाइए और देखिए आंसर क्या आ रहा है, अपने आप हल करके देखिए। ठीक है, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है एकदम सेम। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप ही हल करें, क्योंकि इस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसको भी आपको अपने आप हल करना है, उसी तरह फिगर से हल करिएगा, उसी तरह से सेम हल होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताए, 2 क्वेश्चन आपके आपके लिए आ गए। तो इन दोनों को हल करिए और देखिए हल करके देखिए हल करके आंसर क्या आता है। ठीक है, आंसर इसका निकालिए। अगला है, अब ये क्वेश्चन जो आता है ये एलिगेशन से हल होगा। ठीक है, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की, तो टोटल जो दूरी है वो दूरी है 80 किलोमीटर, और जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है 7 घंटे। इसमें से कुछ दूरी हो जाता है पैदल और कुछ दूरी हो जाता है साइकिल से। तो पैदल जो उसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साइकिल से जो उसकी चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने मान लिया कि वो पूरे के पूरे 7 घंटे पैदल चला, तो 1 घंटे में जाता है 8, तो 7 घंटे में कितना जाएगा, 8 सत्ते 56 किलोमीटर। अब हमने मान लिया पूरी पूरी दूरी साइकिल से चला, 1 घंटे में जाएगा 7, 7 घंटे में जाएगा 16 सत्ते 112 किलोमीटर। और एक्चुअल जो दूरी वो जा रहा है वो जा रहा है 80 किलोमीटर। इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, 80 में से 56 का कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और 112 में से 80 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 32। तो 8 चौको 32 और 8 तिया 24। ठीक है, तो जब भी आप चालों का या दूरियों का एलिगेशन करोगे तो जो अनुपात आएगा वो समय का आएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों यात्राओं में कुल समय लग रहा है 4-3-7 घंटे, और सवाल में भी लग रहा है 7 घंटे। लोग क्या करते हैं, 7 बराबर 80 करने लगते हैं, कहते हैं आंसर नहीं। इसका आंसर है 32 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा 32। अगला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से एलिगेशन से ही सॉल्व होगा। एक मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए फिर से। जो डिस्टेंस दे रहा है, दूरी है 61 किलोमीटर, और जो समय दे रहा है वो दे रहा है 9 घंटे, और कुछ दूरी वो जाता है पैदल और कुछ दूरी हो जाता है साइकिल से। पैदल जो है वो चाल है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से जो चाल है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने मान लिया पूरी पूरी दूरी पैदल चला, तो 1 घंटे में 4, 9 घंटे में 9 चौको 36, 36 किलोमीटर। 1 घंटे में 9, तो 9 घंटे में 81 किलोमीटर। और असली दूरी वो जा रहा है, जो वो जा रहा है 61 किलोमीटर। इसका अंतर यहाँ, और इसका अंतर यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 36, 4 40। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 4:5। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आप चालों का एलिगेशन करोगे या दूरी का एलिगेशन करोगे तो अनुपात जो आएगा वो समय का आएगा। तो मेरे हिसाब से टोटल समय आ रहा है 9, और सवाल में भी आ रहा है 9 घंटे। तो 9 बराबर 9 के तो 1 बराबर 1 के, 9 बराबर 9 के तो 1 बराबर 1 के। तो हमें मालूम चल गया यहाँ से कि एक्चुअल वो पैदल चला है 4 घंटे और साइकिल चला है 5 घंटे। तो कह रहा है पैदल तय की गई दूरी बताइए, तो 1 घंटे में जाता है 4, तो 4 घंटे में कितना जाएगा 16। तो ये 16 किलोमीटर इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 16 किलोमीटर। ठीक है, ये 16 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, जो दूरी वो तय कर रहा है वो दूरी है 188 किलोमीटर,
और इसमें जो समय लग रहा है वो लग रहा है 10 घंटे। इसमें से कुछ दूरी हो जाता है साइकिल से, और शेष जाता है मोटर से, मोटरसाइकिल से। साइकिल की चाल जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोटरसाइकिल की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने मान लिया कि पूरे के पूरे 10 घंटे साइकिल से चला है, घंटे में 10 तो 8 घंटे में जाएगा 80 किलोमीटर। हमने मान लिया पूरी पूरी दूरी मोटरसाइकिल से क्या है, घंटे में 35 तो 10 घंटे में जाएगा 350 किलोमीटर। और असली दूरी जो जा रहा है वो 188 किलोमीटर जा रहा है। इसका इसका अंतर यहाँ आ जाएगा और इसका इसका अंतर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 108, और यहाँ कितना आएगा 350 में 188 आप घटाओगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ घटा लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, 190, 12, 200 हो गया, तो ये आ जाएगा 162। तो 54 दूना 108, 54 तिया 162, 3:2। तो मेरे हिसाब से टोटल टाइम लग रहा है 5, 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के। ठीक है, 1 बराबर 2 के। तो मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी बताइए, तो 1 बराबर 2 के, तो 2 बराबर, अब यहाँ देखिए चेंज हो गया, 2 बराबर 4 घंटे के। तो मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल 35 और इंटू समय 4 घंटे, तो 35 दूना 70 दूना 140, तो दूरी 140 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक, दूरी आ जाएगी 140 किलोमीटर। ठीक, ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, तय की गई दूरी 140 किलोमीटर है। सेम देखिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसी तरह से लगेगा जैसे अभी पीछे हम लोगों ने लगाए। और टोटल दूरी सही लगाइएगा कि मान लिया पूरी की पूरी दूरी ट्रेन से गया, फिर एक बार मान लिया पूरी की पूरी दूरी बस से गया, उसी हिसाब से इसको हल करिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हालांकि इसको हम लोग चाल से भी लगा सकते हैं, लेकिन चाल से मत लगाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको अपने आप लगाना है। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, ये भी आपको लगाना है। 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया और 3 क्वेश्चन आप लगाइए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का, और ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप अपने आप लगाएं। ठीक है, और यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। ठीक, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ABC एक वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। ए को एक चक्कर लगाने में 252 सेकंड लगते हैं, बी को एक चक्कर लगाने में 308 सेकंड लगते हैं, और सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद ये तीनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था आखिरी वाला। मैंने आपसे कहा था इसको आपको अपने आप लगाना है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। तो वहीं से आज का अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है, वहीं से पहले क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में असल में ये होना चाहिए था कि 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में अपनी दौड़ आरंभ करते हैं, और उन्होंने एक पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 2, हालांकि इसको हम लोग चाल से भी लगा सकते हैं, लेकिन चाल से मत लगाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको अपने आप लगाना है। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, ये भी आपको लगाना है। 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया और 3 क्वेश्चन आप लगाइए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह का, और ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप अपने आप लगाएं। ठीक है, और यहाँ से टाइप, ठीक, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ABC एक वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं। ए को एक चक्कर लगाने में 252 सेकंड लगते हैं, बी को एक चक्कर लगाने में 308 सेकंड लगते हैं,
और सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद ये तीनों प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे? तो हमने क्या किया, इन तीनों का ले लिया एलसीएम। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। अपने आप इसको लगा के देखिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक। तो आगे आने वाले सवालों में इसी तरह के दौड़ के बहुत सारे सवाल अभी मिलेंगे हम लोगों को। दौड़ के प्रश्न भी मिलने वाले हैं, दौड़ के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे। तो उन सभी सवालों को एक मैं बताऊंगा, एक आपको हल करने हैं, इस तरह से मैं छोड़ता चलूँगा। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं तो प्लीज़ उसको आप लोग ज़रूर लगाइए, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में नए सवाल नए कॉन्सेप्टों के साथ। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था आखिरी वाला। मैंने आपसे कहा था इसको आपको अपने आप लगाना है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। तो वहीं से आज का अपना क्वेश्चन शुरू हो रहा है, वहीं से पहले क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में असल में ये होना चाहिए था कि 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में अपनी दौड़ आरंभ करते हैं और उन्होंने एक पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 200, 300 और 450 सेकंड क्रमशः लगते हैं। तो दोबारा पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। तो दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो हमें वह न्यूनतम समय पता करना है, वह न्यूनतम समय जो 200, 300 और 450 इन तीनों से विभाजित होगा, वह न्यूनतम संख्या ही इस सवाल का आंसर होगी। वह न्यूनतम समय जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगा वही इसका आंसर है। तो हमें क्या पता करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए, जिन लोगों का एलसीएम निकालना नहीं आता है ध्यान से देखिएगा, 200, 300 और 450 सेकंड, तो इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से आपको शुरुआत करना है। 2 से भाग दिया हमने इसको, 2 का भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा 225। अभी फिर से 2 का भाग जा सकता है, तो फिर से 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग फिर से दिया, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 75 और यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको वैसे का वैसा ही उतार लीजिए, 225। फिर 2 का भाग दिया हमने, यहाँ पे 2 का भाग दिया, यहाँ जा रहा है 25 बार, यहाँ नहीं जा रहा है 75 लिखा, यहाँ भी नहीं जा रहा है 225 लिख लिया। अब 3 का भाग दीजिए, जब 3 का हम भाग देंगे तो यहाँ 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 25 उतार लिया, यहाँ 3 का भाग दिया, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 आ गया, यहाँ 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 आ गया। खास बात यह है, यहाँ पे कभी ऐसी संख्या नहीं लिखनी है जिसके खुद फैक्टर हो रहे हो। जैसे यहाँ पे आपको कभी इकट्ठे 8 से भाग नहीं देना होता है, 4 से भाग नहीं देना होता है, 6 से नहीं देना है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 से भाग दे सकते हो, हमने 5 से भाग दिया, 55 25, 55 25 और 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 और 55 25। फिर से यहाँ 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और एक आखिरी 3 बचा हुआ है, 3 का भाग दिया, 1 1 1। तो तब तक आपको लगातार भाग देना जारी रखना होता है जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करा लीजिए, यही अपना आंसर है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 पंचे 120, 12 पंचे 60, 600 और 6 दिया 1800। तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 सेकेंड। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 1800 सेकेंड। ये पहली बार एक साथ पुनः उसी बिंदु पर
1800 सेकंड बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है, 1800 सेकंड इसका आंसर है। अगला देखिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं 5 किलोमीटर एक लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक ही बिंदु से 3 व्यक्ति एबीसी एक ही दिशा में एक ही समय पर, यहाँ देखिए दिया हुआ है एक ही दिशा में एक ही समय पर, एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो हमने आपको बताया कि सबसे खास बात यह है, ये देखिए पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने समय बाद, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कितने घंटे बाद वो फिर से मिलेंगे। तो कितने समय बाद वो फिर से इन तीनों की मुलाकात होगी आपस में, ये जानना चाहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे किसका, जो पूछ रहा है उसका लेंगे, कितने समय में, समय का एलसीएम लेना है। और इस सवाल में जो आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा समय तो कहीं दिया ही नहीं है, वो दूरी बता रहा है कि 5 किलोमीटर लंबे वृत्तीय पथ पर, और इन तीनों की चाल दे रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय हमें खुद निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो सबसे पहले धावक को लगने वाला समय, फिर दूसरे धावक को लगने वाला समय, फिर तीसरे धावक को लगने वाला समय, ये आपको निकालना है। तो दूरी कितनी है, दूरी है 5 किलोमीटर, और पहले वाले की चाल कितनी है 2.5, ठीक है। 2.5 का मतलब होता है 2 दूना 4 1 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर। इसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो गया, आ गया 2। दूसरे की कितनी आ जाएगी, समय बराबर दूरी 5 किलोमीटर और बटे चाल 3, फिर से दूरी 5 किलोमीटर बटे चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको 5/3 घंटे लगेंगे, इसको 5/2 घंटे लगेंगे। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो हालांकि भी हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन की बात करना है, तो भिन्न का, ये भिन्ने लिखी हुई हैं 5/3 5/2, और इसको भी लिख सकते हो आप 2/1, है ना। तो भिन्न का लासा, अगर मैं भिन्न का लासा निकालना है तो भिन्न का लासा क्या होता है, भिन्न में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। तो अंशों का, अगर भिन्न का आपको लासा निकालना है ना, तो ऊपर जो अंश लिखा है उसका लासा लीजिए और नीचे अपोजिट हो जाता है, हरों का आपको मासा लेना है। तो ये तो बड़ा सिंपल होता है, देखते ही तुरंत आंसर आ जाएगा। ऊपर ऊपर की संख्याएं आप देखिए, ये ऊपर ऊपर की संख्याएं क्या लिखी हुई हैं, अंश, ये ऊपर वाली जो संख्या होती है अंश होती है, ये अंश है, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं हर। तो ऊपर वाली संख्याएं हैं 5 5 और 2, इसका आप एलसीएम लेंगे 5 5 और 2 का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 10, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 10। और हरों का मासा, तो नीचे जो संख्याएं लिखी हुई हैं हर 1 3 और 2, इनका मासा लेना है। मासा का मतलब होता है इन तीनों में आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 3 में कॉमन क्या है। तो जिस समय कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उस समय मासा मान के चलते हैं हम लोग कि मासा है 1, क्योंकि 1 वो संख्या है जो किसी भी संख्या के लिए कॉमन नंबर होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो 1 से जरूर विभाजित होती है। तो अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन आएगा 1, तो इसका मासा हो जाएगा 1। तो 10/1 आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इसका आंसर है 10 घंटे, क्योंकि ये सब घंटे में चल रहे थे तो आंसर भी घंटे में ही आएगा। तो आंसर आ गया प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने समय बाद या कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो आंसर है सी ऑप्शन। आंसर है कि ये तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 10 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है इस सवाल में थोड़ा बहुत आपको कहीं कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने लासा मासा तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। हालांकि इतने आराम से मैंने बताया कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत कठिन सवाल भी नहीं था, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी 100 मीटर दौड़ 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं।
ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए दौड़ना आरंभ करता है और फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल बताइए। अब ये दौड़ वाले प्रश्न शुरू हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। ये एक 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है, यहां तक की दौड़ है पूरी 100 मीटर की। इसमें दो लोग हिस्सा लेते हैं, ए और बी। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक है। ए की चाल हमें मालूम है, ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद, तो जिस समय ए यहां पे खड़ा था, जब ए यहां पर था और बी को इसने दौड़ने के लिए जगह दी, बी जब 8 मीटर दौड़ के इस जगह पहुंच गया, ये 8 मीटर की दूरी जब इसने कवर कर ली और ये यहां पहुंच गया, तब ए दौड़ना आरंभ करता है और फिर भी इसे 8 सेकंड से हरा देता है, फिर भी इसको हरा देता है 8 सेकंड से। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमें ए की चाल मालूम है कि ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी यहां बाद में पहुंचा है। सबसे पहले यहां पहुंचता है कौन, ए, और वो भी कितना पहले पहुंचता है, 8 सेकंड। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि ए को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमें मालूम है 5 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये आप पता करिए 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 100 मीटर और चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, गुणा करेंगे 5/18 का, तो 18 चला जाएगा ऊपर, 5 25 से कटा, 25 चौको 100, तो ये आंसर आ गया 18 चौको 72। 72 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। हमें एक चीज मालूम चल गई कि ए को इस पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट तक ये 100 मीटर की पूरी दौड़ पूरी करने में ए को 72 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वह बी को 8 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। वो बी को हरा देता है 8 सेकंड से। तो बी जब ए यहां पहुंच चुका होगा, उसके 8 सेकंड बाद, उसके 8 सेकंड बाद वहां पे पहुंचेगा बी, ठीक है। ए जीता है और बी हारा है, बी हार गया है 8 सेकंड से। तो जब ए यहां रहा होगा तो बी यहां कहीं होगा, वो 8 सेकंड बाद इस जगह पहुंचेगा, ठीक है। वो बी को 8 सेकंड से हरा देता है, तो जिस समय ए यहां था, बी यहां रहा होगा, ए और बी के बीच की जो ये दूरी है वो 8 सेकंड है। तो ए अगर पहुंचता है 72 सेकंड में, तो बी को यही दूरी पूरी करने में 72 और प्लस 8 यानी कि 80 सेकंड का समय लगेगा। और 80 सेकंड में बी ने दूरी कितनी तय की है, 100 में से 8 मीटर तो आगे खड़ा था इस जगह, 8 मीटर तो दौड़ा ही नहीं, तो यानी कि एग्जैक्टली वो दौड़ा है 92 मीटर। तो बी 92 मीटर तय करता है 80 सेकंड में, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी है 92 मीटर बटे समय है 80 सेकंड। इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। तो इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 4 से हमने इसको काटा, 4 दूना 8, इसको काटा 4 से, 4 दूना 8, 4 दिया 12, फिर 2 से काटा, 2 दाम 10, 2 दाम 20, 2 से काटा, 2 निम 18, इसका मल्टीप्लाई कर लिए, 9 तिया 27, 27 की 7 हाथ से लगा 2, 9 दूना 18, 18 और 2 20, 207/50। जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 5 का हमने यहाँ भाग दिया, 5 चौको 20, पॉइंट लगाया, 5 एकम 5, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20, 4.14 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो इसमें खास बात है वो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे सबसे खास बात ये थी कि सबसे पहली बात तो ए यहाँ पहुँचता है जितनी देर में, ठीक है, ये बी को 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी को पहुँचने में उससे 8 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है, सबसे पहली बात।
ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी को जो समय लग रहा है वो 8 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं इस पॉइंट तक पहुंचने में। और दूसरी खास बात ये थी कि ये दौड़ 100 मीटर की थी, लेकिन बी 8 मीटर आगे खड़ा था, ठीक है। तो बी ने जो दूरी तय की है वो ए से 8 मीटर कम तय की है, तो 100 में 8 कम, यानी कि बी ने जो दूरी तय की है वो 92 मीटर तय की है। तो ए की चाल